नाम नारायण सरकार हरि। पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साकार विश्व हरि। नारायण साकार हरि। बोले बाबा नारायण साकार बने। हर कोई सफेद सूट पहनने वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है। आखिर कौन है नारायण साकार बाबा, जिसके सत्संग में गए दर्जनों भक्तों की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और 100 के ढेर लग गए। अब तक करीब 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल के सालों में यह सबसे बड़ी त्रासदी है। भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। वॉलेंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गया। हादसे के 17 घंटे बाद भी पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली। भोले बाबा का आश्रम 30 एकड़ में है। उसने खुद की आर्मी बना रखी है। यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जेल भी गया। बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। उनके फॉलोअर्स भोले बाबा उर्फ सरकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को माँ जी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देने जाता था। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में 2 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे हुआ। उस वक्त भोले बाबा गांव में मौजूद था, लेकिन भगदड़ मचते ही वह फरार हो गया। अब वह कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच 2 बातें सामने आई। पहले कि बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिछवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है। आश्रम के अंदर बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। दूसरी बात से पता चलता है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। वह फरार हो गया है और उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आइए जानते हैं कि भोले बाबा का असली नाम क्या है और वो इतना बड़ा उपदेशक कैसे बन गया। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करता था। जवान हुआ तो पुलिस में भर्ती हो गया। उसकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में रही। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखा जाने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम पहचान बदल लिया और बाबा बन गया। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। वह किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। वह अपने सत्संग में सफ़ेद सूट और सफ़ेद जूते में नजर आता है। कई बार कुर्ता पैजामा और सर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचता है और वह कहता है कि मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पे अलग अलग स्थान पर घूमकर समागम करता रहता हूँ। इस समय उसके कई IAS IPS ऑफिसर चेले हैं। अक्सर उसके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। शादियां भी कराई जाती है। सरकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के आयोजन में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता। फॉलोअर्स भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। बाबा कोई साहित्य या सामग्री नहीं बेचते। समागम कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं से चंदा नहीं लिया जाता। फॉलोअर्स मंच के नीचे से बाबा को प्रणाम करते हैं। चढ़ावा नहीं लेने की वजह से बाबा के फॉलोअर्स बढ़ते गए। भोले बाबा की खुद की आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है।
हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश में आने वाले श्रद्धालुओं के पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। इस पानी के पीने से उनकी समस्याएं यूं खत्म हो जाती है। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहां आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइन लगती है। इस बाबा पर जमीन कब्जाने के कई आरोप भी लग चुके हैं। कानपुर के बिथनू थाना क्षेत्र के कसारी गांव में सरकार विश्वहरि ग्रुप पर 5 से 7 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में था। सैया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर नागला केसरी में तैयारी चल रही थी। इसके पोस्टर भी लग गए। तो ये रही भोले बाबा और साकार हरिशंकर की रियल स्टोरी। लेकिन अब हादसे से जुड़े 5 ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं जिनसे इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। पहला, 1.5 लाख लोग जुटे, पुलिस और प्रशासन कहाँ थी? दूसरा, परमिशन देते वक्त लोगों की संख्या का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? तीसरा, हाईवे के किनारे कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी गई? और चौथा, पुलिस ने बाबा के प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के सहारे व्यवस्था क्यों छोड़ दी? और 5वां, लोकल इंटेलिजेंस भीड़ का अंदाजा लगाने में क्यों फेल रहा? इन सब के बीच प्रशासन क्या कह रही है आप खुद ही सुन लीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान हाँ ये सुना है ऐसा सत्संग में भगदड़। और ये पुलिस प्रशासन की वजह से गड़बड़ी हुई है। सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। घायल अभी नहीं आए हैं।